11 तारीख से पैदल यात्रा जो बाबा पंकराज कार्तिक गोराल जी को नमन करते हुए हमने आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं भी एक आदिवासी बेटी हूँ और हमारा जो दुख है, हमारा जो तकलीफ है पूरे झारखंड में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो ये राज्य है, हम लोगों का मांग एक ही था कि पेशा अधिनियम 1996 लागू हो, जो रूढ़िवादी परंपरा आदिवासी जनजाति के लोग जो ग्राम सभा को पारित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है झारखंड में लागू होना चाहिए, लेकिन लगातार धर्मांतरित लोग ये बाधा करते आए हैं। और इस का कारण जो हमारे मुख्यमंत्री जो नहीं लागू होने देने का कारण एक ही है कि 81 झारखंड में 81 सीट है और इस 81 सीट में 28 सीट आदिवासियों की है और उस 28 सीट में 10 सीट धर्मांतरित आदिवासियों की है जो क्रिश्चियंस की कहा जाए। और ये कभी नहीं चाहते हैं कि रूढ़िवादी परंपरा के लोग जो अपनी आस्था रीति रिवाज जल जंगल जमीन के साथ जुड़े हुए लोगों का यहाँ पे किसी भी तरह से सुशासन लागू नहीं होने देना चाहते। ये लोग लगातार यहाँ पे जल जंगल जमीन को लूटने के लिए ये जो विधायक हैं, अगर ये नाराज हो जाएंगे तो इनकी सत्ता गिर जाएगी। इसी बात का डर से लगातार इस पेशा कानून एक्ट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं। अगर मुख्यमंत्री जी झारखंड के हितैषी होते, अगर झारखंड के आदिवासियों के हितैषी होते तो पेशा कानून अधिनियम 1996 अति शीघ्र लागू कर दिए होते, लेकिन ये उनका सेकंड टर्म है, सेकंड टाइम चल रहा है कि वो आज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थापित है। दुर्भाग्य है हमारे झारखंडियों का, ना पेशा अधिनियम लागू हो रहा है, ना ग्राम सभा लागू हो रहा है, लेकिन ऐसे धुर मुख्यमंत्री, दोगले प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री आपका देख लीजिए ग्राम सभा के माध्यम से उनको उचित लगा कि शराब की नीति लागू करना, शराब पिलाना यहाँ के आदिवासियों को उचित समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ की रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए और यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति है और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने में कोई सुध नहीं ले रही है। और ऐसे में हमने पूरे यात्रा में हमने देखा कि सरना समिति के लोग, आज मेरे साथ में एक सरना समिति लगातार डटे रही, एक हांदू भगत जी है जो जिलाध्यक्ष और एक है एंजल लकड़ा जी, और मेरे साथ में जितने भी लोग आए हुए हैं लगातार हमारे झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं। उनका प्रयास रहा कि चलते चलते ऐसी परिवर्तन करना है जो कि सारे लोग जागे और बहुत अच्छा समर्थन भी मिला। हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बाहर भी आए, आने के बाद उन्होंने कहा कि पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए। पैर छूके कई लोगों ने प्रणाम किया कि ऐसे हमारी बच्ची को प्रणाम कि इतना दूर पैदल चल के आ रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं, ये मुझे बताया जाता है कि हमने आवेदन दिया है, केंद्रीय सरना समिति बबलू मुंडा जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया और इनको हमें कहा गया कि आप लोग बाहर से आवेदन दे दीजिए, आवेदन देने के बाद में ज्ञापन देने के बाद आप लोग अपने गुमला वापस लौटिए। लेकिन हम पैदल चल के यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन सौंपने नहीं आए हैं, हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए आए हैं, हमारी रूढ़िवादी परंपरा का विस्तार और इसको कायम करने के लिए आए हुए हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता को बचाने का एक गुहार लगाने आए हैं। और जब तक नहीं मिलूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी और ना ही अन्न ग्रहण करूंगी। आज पूरा दिन मैं इसीलिए पास थी कि आज बहुत बड़ा वाला हम लोगों का जो 11 तारीख से पैदल चलते हुए आकर के एक सपना पूरा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री तो नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम अपना सत्ता कुर्सी बचाने के लिए वो 10 जो विधायकों की बात किया मैंने, वो धर्मांतरित ईसाई है और ये मुख्यमंत्री ईसाई कसाई का सरकार चला रहे हैं, लूट खसोट का सरकार चला रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ साधने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक उम्मीद था महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वो हमारी बातों को सुनेंगे, हमारी भावनाओं का कद्र करेंगे, लेकिन उम्मीद के साथ हमारे पूरी तंत्र विफल होने के बाद में हमारे एक झारखंड के डुमरी विधानसभा के माननीय विधायक हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे आग्रह किया कि झारखंड की
रीति रिवाज, रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासी जनजाति के लोगों को बचाने का पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू कराने के लिए एक पहल कीजिए, मदद कीजिए। उतने में हमारे बीच में आज देवेंद्र भाई जी हैं जो कि सिल्ली के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं और उनका प्रयास है कि मेरे को मिलाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, आग्रह करूँगी आपसे भाई कि लगातार भीगते भी आई हूँ, तबीयत भी खराब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे राज्यपाल महोदय हमसे नहीं मिलेंगे। झारखंड ये हमारी माटी है, हमारा ये जल जंगल जमीन, ये माटी, ये धरती हमारी है और यहाँ पे शासन कोई और करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बेटी, अगर आदिवासी बेटी चल के आती है और उनसे मुलाकात करने के लिए मेरे साथ हमारे सब आदिवासी बेटियां ही ज़्यादा आ रही हैं, लीड कर रही हैं। ये हमारे महामहिम